बुनियादी तौर पे मुझे चंद हफ्ते पहले जब कोर कमेटी की मीटिंग हो रही थी और आपने ये आइडिया फ्लोट किया तो सारों ने आपको दाद दी। आज अल्हम्दुलिल्लाह आप देख रहे हैं कि आपकी उस मेहनतों का फल, आपकी टीम की मेहनतों का फल आपको मुबारक हो। हमारे चेयरमैन, बानी चेयरमैन, मुस्तकबिल के वजीर आजम जनाब इमरान खान साहब ने हमें क्या सिखाया है? इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। बुनियादी तौर पे उन्होंने रिपीट कर करके उन्होंने हम सारों को एक चीज सिखाई है कि खौफ के बुत तोड़ दो। डरना है तो परवरदिगार से डरना है। और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की आज टीम, एक एक बच्चा, हमारी खवातीन, हमारे बूढ़े, हमारे नौजवान, उन्होंने ये साबित किया कि उन्होंने खौफ के बुत तोड़ दिए। ये वर्चुअल जलसा जिब्रान साहब आपकी तवस्सुत से और आपकी टीम की तवस्सुत से मैं डेडिकेट करता हूं उन मुहिब्बे वतन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक्टिविस्ट के नाम, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उन 14 शोधा के नाम, हमारे शहीद भाई जिले शाह के नाम, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 13,000 कैदी जो बनाए गए थे, सिर्फ उनका जुर्म था हक की आवाज बुलंद करने, उनके नाम, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की 14 खवातीन आज भी जो कोट लखपत जेल में हैं और उनका आगे मैं नाम भी लूंगा, उनके नाम, उन एक्टिविस्ट और उन लोगों के नाम जिनके घरों में पुलिस अंदर जाती है उनकी तजलील करने के लिए, पुलिस गर्दी करती है, उनके नाम ये जलसा हम लोग वर्चुअल जलसा डेडिकेट करते हैं। ये जलसा वर्चुअल जलसा हम डेडिकेट करते हैं मुसल्लह अफवाज के शोधा के नाम, सिविल इदारे, पुलिस हो, रेंजर्स हो, लेवीज हो, उन शोधा के नाम जिन्होंने अपना खून नशावर किया इस मां धरती के लिए। इसके बाद यहां पे मैं आप सब पाकिस्तानियों को खिराज तहसीन भी पेश करता हूं, मुबारकबाद पेश करता हूं। तकरीबन जो आदाद शुमार आ रही हैं, 10 लाख से ज्यादा लोगों ने इस पे एक प्लेटफॉर्म पे सिर्फ शिरकत की है। मैं यहां पे जिस जिले ने मुझे मुतअद्दिद बार कौमी असेंबली भेजा, पाकिस्तान के हर शहरी को मुबारकबाद पेश करता हूं और अपने हरीपुर की अवाम NA-18 उनका मैं शुक्रगुजार हूं, उनको मुबारकबाद पेश करता हूं। जिब्रान साहब, मैं आपको और आपकी टीम को, सोशल मीडिया टीम को मैं इसलिए भी मुबारक पेश करता हूं कि आप हमारे फ्रंटलाइन वॉरियर्स हैं और पाकिस्तान का दिफा साइबर वॉरफेयर में आपने किया और बिलखसूस आपको तो ISPR ने अवार्ड से भी नवाजा 2021 में। आज हमें अफसोस होता है कि इस केयर टेकर गवर्नमेंट ने, जबकि इलेक्शन शेड्यूल का ऐलान भी हो चुका है कल, तो इनको आज ही का दिन मिला कि जिस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वर्चुअल जलसा हो रहा है तो उन्होंने इंटरनेट की स्पीड कम कर दी। ख़वातीन और हज़रात, इंसान उस वक्त फसील या खंदक होता है जिस वक्त वो किसी चीज से डरता हो। हमारे ये सियासी मुखालिफ जो हैं, ये केयरटेकर गवर्नमेंट, ये क्यों डरते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से? हम तो एक मुहिब्बे वतन लोग हैं और अवाम चाहती है ये 10 लाख लोग जो देख रहे हैं ये वर्चुअल जलसा, ये इमरान खान साहब की मोहब्बत है। और वो मोहब्बत कहां से आई? मेरे रब का हुक्म हुआ। ख़वातीन और हज़रात, लोगों के दिलों में मोहब्बत जो आई है ये मेरे रब के हुक्म के साथ आई है। ये इंसान की करने की चीज नहीं है। आज हर एक बच्चे के दिल में इमरान खान साहब बचते हैं। वजह इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, खौफ के बुत तोड़वाए इमरान खान साहब ने। मैं आपसे पूछता हूं ख़वातीन और हज़रात कि वो लेवल प्लेइंग फील्ड कहां पे है? दीर में आपने देखा उन्होंने खंदकें खोदी, उन्होंने रोड तोड़े, अवाम ने खुद बखुद ट्रैक्टर लेके और अपने हाथों के साथ फील्ड जो है उन्होंने खुद लेवल कर दी। मेरा टाइम ये याद रखिएगा ख़वातीन और हज़रात, इंशाअल्लाह ताला 8 फरवरी सन 2022 को पाकिस्तान की अवाम अपने हाथों के जरिए, अपने वोट के जरिए इंशाअल्लाह ताला ये फील्ड खुद ही लेवल कर देगी। वो वक्त दूर नहीं है।
मैं आपको यह भी बताता चलूं ख्वातीन और हज़रात कि इमरान खान साहब को बड़े करीब से देखा, उनके साथ, अपने वजीर आजम के साथ, अपने कायद के साथ काम करते हुए बड़ा करीब से उनको देखा। निहायत दलेर और बहादुर शख्स। मुझे ये बताएं, किसी को सुई चुभती है, छुरी लगती है तो उसके मुंह से आह निकलती है। इमरान खान साहब की टांगों में 4 गोलियां लगी थी और उस बहादुर शख्स के जबान से उफ तक नहीं निकली। उसको हम लोग खुद लेके आए, नीचे कंटेनर से उठा के नीचे गाड़ी में लेके गए, उफ तक नहीं की 4 गोलियां लगने के बावजूद, और खुद पूछते रहे कि फलाना शख्स ठीक है। ये होती है बहादुरी। यहां पे अफसोस की बात कि जिस शख्स ने, और अशखास मैं कहूंगा 2 से ज्यादा शूटर थे, 3 शूटर थे, वो जो पकड़ा गया है, जेर हिरासत है, आज भी उसके खिलाफ ट्रायल नहीं हुआ, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई नहीं हुई, एविडेंस उसके साथ टेम्पर किया गया है। मैं आपसे ये पूछता हूं ख्वातीन और हज़रात, जिस वक्त पुलवामा का सिलसिला हुआ और यहां पे बालाकोट पे बमबारी हुई, रात के अंधेरे में हिंदुस्तान के जहाजों ने पाकिस्तान पे बमबारी की, तो इमरान खान साहब का क्या रद्द अमल था? उन्होंने कहा मैं सोचूंगा, बाद में वार पहले करूंगा। 24 घंटे के अंदर अंदर ख्वातीन और हज़रात उन्होंने क्या किया कि दुश्मन के मुंह से यह बुलवा दिया कि पाकिस्तान की चाय जो है, द टी इज फैंटास्टिक, ये बुलवा के छोड़ा उन्होंने ऑर्डर दिया मुसल्लह फौज को, पाकिस्तान की पाक फजाइया को, और हम लोग उन पायलट्स को, उन एयरमैन को सल्यूट करते हैं जिन्होंने वो जहाज गिराए। ख्वातीन और हज़रात, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये एक नई फौलादी पार्टी बन गई है। इसके जर्रे जर्रे में स्टील और लोहा बन गया है ये। और ये कैसे बना कि ये इस जो हमारे खिलाफ जो ये पुलिस गर्दी हुई है, इस आग की भट्टी में हम लोग फौलाद बन गए हैं। हम सबके साथ मुहिब वतन है। मैंने जिस तरह कहा कि मैं उन खवातीन का नाम लूंगा, डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा, आलिया हमजा साहिबा, रुबीना जमील साहिबा, खदीजा शाह साहिबा, तैयबा राजा साहिबा, सनम जावेद साहिबा, और खवातीन जो हमारे इस वक्त भी जेर हिरासत हैं कोट लखपत की जेल में। और क्यों? क्योंकि उन्होंने हक और सच की आवाज उठाई। खवातीन हज़रात, मैं सलूट पेश करता हूं उन मर्द और खवातीन को, उन बच्चे और बच्चियों को जिनके घरों के अंदर पुलिस फोर्स जाके पुलिस गर्दी करती रही है। यहां पे मैं ये भी कहता चलूं कि हमारे ही लोग, उनको अगवा किया गया, इन्फोर्स डिसअपियर्ड पर्सन बनाया गया, और फिर एकदम नमूदार कराया गया, या टीवी प्रोग्राम्स में, या फिर उनको नई सियासी पार्टियों में उनकी भर्ती या शमूलियत कराई गई। और आजकल एक नया तर्ज शुरू हो गया है कि ट्वीट करना। मेरा छोटा भाई है वासिक कयूम साहब, डेप्यूटी स्पीकर रह चुके हैं पंजाब असेंबली के, इन्फोर्स डिसअपियर्ड पर्सन है। कभी उन्होंने अंग्रेजी की ट्वीट नहीं की। माशाल्लाह 24 घंटे के अंदर अंदर उन्होंने अंग्रेजी की ट्वीट कर दी। ये कैसा मतलब जादू की छड़ी चली। और जबान जो उस ट्वीट्स में है वो सारी की सारी एक तरह की। मैं यहां पे ये कहता चलूं ख्वातीन और हज़रात कि इस वक्त इमरान खान साहब ने पाकिस्तान की अवाम के ज़हनों में शऊर बेदार कर दिया है। और ये शऊर इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे 8 फरवरी 2024 को आप उसको देखेंगे कि ये जिन जो बोतल से निकल आया है, अभी ये सिर्फ और सिर्फ एक चीज मांगेगा कि पाकिस्तान को सही मानों में एक मदीना की रियासत बनना चाहिए, और ये बनेगा मेरे रब के हुक्म के साथ इंशाअल्लाह। ख्वातीन हज़रात, आपके पास एक मिशन है आपका, मेरे साथियों ने भी बारहा बात की है, मैं आपसे अपील करता हूं, वोटर टर्नआउट, गली गली, ब्लॉक कोड में जाएं, लोगों को निकालिएगा, जाके वोट के जरिए आप खुद तब्दीली ला सकते हैं। और आप ये भी देखें कि एक मईशत
جو 6% گروتھ ریٹ سے جا رہی تھی، کووڈ میں پاکستان ایک ترقی کر گیا تھا، کووڈ کے دوران بھی وہ سارے کا سارا آپ کا ایک انجینئرڈ ریجیم چینج کے ذریعے نقصان پایا. آج دیکھیں افراد زر 70 روپے یونٹ تھی بجلی عمران خان صاحب کے ٹائم پہ، 85 روپے ابھی پہنچ گئی ہے. گیس کی قیمتیں دیکھیں 300% چلی گئی ہیں. کیوں؟ کیونکہ لالچ تھی مسلم لیگ نون کو، پیپلز پارٹی کو، جمعیت علماء اسلام کو، ایم کیو ایم کو اور ان کی الحاق پارٹیوں کو، اور ووٹ آف نو کانفیڈنس انہوں نے کیا. ایک چلتی ہوئی معیشت کو انہوں نے ڈبو دیا. میں یہاں پہ اپیل کرتا ہوں خواتین و حضرات کہ الیکشن کی آمد ہے، 8 فروری کو الیکشن ہے. میرے بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، اب جبکہ الیکشن کا شیڈیول اناؤنس ہو چکا ہے، ہم نے فنڈ اکٹھے کرنے ہیں. اور میری اس بات کے بعد میں ریکویسٹ کروں گا کہ آپ وہ کلپ بھی ہمارے محبوب وزیر اعظم عمران خان صاحب پہ چلائیں. اور میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ اس فنڈ ریزنگ میں بھرپور حصہ لیں. آپ نے $1 اکٹھا کر کے اور پاکستان تحریک انصاف کو عطیہ دے کے اس مافیا کو آپ نے اس کو شکست دینی اور اس کا مقابلہ کرنا ہے. اور یہ جس مافیا نے پاکستان پہ قبضہ کیا ہوا ہے، اس کو آپ ہی ہٹا سکتے ہیں میرے رب کے حکم کے ساتھ.